मैं इंतहाई अदब के साथ हजरत मौलाना सुल्तान साहब अल-कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से इंतहाई अदब के साथ दरखास्त गुजार हूं कि आप तशरीफ लाए और अपने वालिहाना खिताब से हम सबको महसूस करें। और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आप तशरीफ लाकर हजरत के कीमती खिताब को समाअत करें। हजरत मौलाना सुल्तान साहब अल-कासमी दामत बरकातुहुल आलिया अपने खिताब के साथ माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़म निकाहि बरकह अयसरुहु मऊना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रौनक़े स्टेज, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, घरों में बैठी पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी हाज़िरी ब्रादर मोहतरम अली जनाब दाऊद साहब की बारहा इसरार पर उनके ब्रादर मोहतरम जनाब अब्दुलसत्तार साहब की दुख्तर नेक अख्तर की शादी खाना आबादी के मौके से हुई है। मैं दोनों बिरादरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले इस बात के लिए कि आप हज़रात उलमा व हुफ़्फ़ाज़ व शोरा से बेहद मोहब्बत रखते हैं। ये उसी का नतीजा है कि आपने कई बस्तियों को उस मोहब्बत और अक़ीदत की बुनियाद पर जोड़ा है। आप काबिल मुबारकबाद हैं। आज के इस पाक महफिल से और इस स्टेज से मैं चंद पैगामात आप हजरात को देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो नाज़िमे जलसा बार बार तज़किरा कर रहे थे कि सामईन से ज़्यादा मुक़र्रिरीन हैं, स्टेज पे जगह नहीं है जबकि महफिल खाली है। उसकी वजह यह है कि हमारे मोबाइल में सबसे पहले गूगल, फिर यूट्यूब, फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न जाने कौन से हर जगह पूरा कुरान मौजूद, पूरी हदीस मौजूद, सारी दुनिया के मशाहिर उलमा के बयानात, मवाइज़े हसना मौजूद। जो दिल चाहे आप सुन सकते हैं। एक अदना सी मिसाल, एक नौजवान मेरे पास आया और कहने लगा
कि ईशा के बाद जब मैं सोता हूँ तो तकिया के पास मौलाना तारिक जमील का बयान लगा देता हूँ लाइव कई घंटों का, और मैं सो जाता हूँ, बयान चलता रहता है फजर तक। दीन फैल जाएगा, जिंदगी में आ जाएगा। बताइए, तकिया के मोबाइल और बयान से, मौलाना तारिक जमील के बयान से और इनकी ख्वाबे गफलत से कितना दीन फैलेगा हम और आप अंदाजा कर सकते हैं। इसलिए ये गफलत का जमाना, दीन से बेजारी का जमाना, दीन से दूरी का जमाना, मस्जिदों से दूरी का जमाना, ऐसे में दीनी महफिल का इनेकाद ये बहुत बड़ी सादत है इस बस्ती के लिए, यहाँ के मुसलमानों के लिए। जूख दर जूख तादाद में आए और दीन की बात को नज़्म में, नस्र में, खिताबत में, बयान में सुने और दिल में उतारे। मिसाल इतनी सी, मैं पानी डाल रहा हूँ बोतल के अंदर, लोटा से पानी डाल रहा हूँ बोतल के अंदर, तो बोतल को कहाँ रखेंगे? जो पानी उसके अंदर जाए, हम लोटा और बोतल को कहाँ रखेंगे? जाहिर सी बात है, अगर हम वहाँ रखेंगे और पानी यहाँ डाल रहे हैं, पानी कहाँ जाएगा? बोतल में नहीं जाएगा। अगर आपको बात दिल में उतारनी है तो महफिल में, हम घर में बैठे हैं, गफलत से बैठे हैं, कामों काज में लगे हुए हैं और दीन की बात सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है कितनी बड़ी कदरदानी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इस वक्त में आपको कुरान पाक की आयत और हदीस मुनव्वरा की रोशनी में एक चंद पैगामात देना चाहता हूँ, समाप्त करें। उन्वान शादी का है। हम इस बात को गिरह बांध लें कि रहमत और बरकत हमारी बच्ची की जिंदगी में, हमारे बच्चे की जिंदगी में लाना चाहते हैं तो निकाह को आसान बनाए, सादा बनाए, सुन्नत के मुताबिक बनाए। कुरान और हदीस यही कहता है, इस्लाम का यही मुतालबा है। शादी में जितना हम खर्च कम करेंगे, फजूल खर्ची से बचेंगे, उतना ही बरकत वाला निकाह होगा, उतने ही कामयाब वो निकाह होगा। अगर हम फजूल खर्ची से नहीं बच रहे हैं तो हमारी बच्ची या हमारे बच्चे की जिंदगी में रहमत और बरकत नहीं होगी। इसलिए कि कामयाबी अल्लाह के हुक्मों में है, अल्लाह के नबी के प्यारे तरीकों में। और प्यारे नबी का जो निकाह का तरीका है वो मस्जिद के अंदर है, सादगी के अंदर है, सुन्नत के मुताबिक है। अगर हम बहैसियत मुसलमान ये हम सोचें और ये समझें तो ये अमल की चीज है, अमल में लानी होगी। अगर ये दूर है तो हमारी जिंदगी दीन से दूर है, अल्लाह उसके रसूल से दूर है। ये पहला पैगाम है। आज के इस स्टेज से तमाम मुसलमानों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि शादी को सादी बनाए, आसान बनाए, तब वो पाकीज़ा, मुतबर्रक और कामयाब शादी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया है वो बहुत आसान दीन दिया है, बहुत आसान दीन दिया है। हम उसे मुश्किल बना रहे हैं, हम उसे मुश्किल बना रहे हैं। दीन आसान है, दीन का हर हुक्म आसान है, दीन का हर तरीका आसान है, दीन का हर अमल आसान है। हम उसको मुश्किल बना रहे हैं, हम उसको मुश्किल बना रहे हैं।
जिस तरीके को हमने अपनाया है, जिस वतीरे को हमने अपनाया है, यकीनन ये दीन से दूरी का नतीजा है। अल्लाह से, उसके रसूल से, उसके दीन से गफलत का नतीजा है कि आज बेराह रवी के हम शिकार हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम दीन का फॉलो करें, इस्लाम का फॉलो करें, नबी का फॉलो करें, कुरान का फॉलो करें, हम इसके फॉलोअर्स बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी दीन के अंदर रखी है। गैर दीन में कामयाबी जहां भी ढूंढे नहीं मिलेगी। दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह और उसके रसूल प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुबारक दीन को अपनाए हुए हैं, जिस दीन की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, सरबरंदी दी है, सरफराजी दी है। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुस्लिमीन। चूंकि ये दावत और ये महफिल दीन की थी, हमने लब्बैक कहा, कुरान हमसे कहा ताअवुनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, एक नेक काम था, एक भला काम था। हमने कहा इसमें ताउन करना चाहिए। दाऊद साहब का, अब्दुल सत्तार साहब का, अहले बस्ती सर्रा का ताउन करना चाहिए। दीन के मुईन व मददगार होना चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था, ए अली, तुम्हारी दावत से, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे समझाने से, तुम्हारी नसीहत से एक आदमी भी सीधे रास्ते पे आ गया, तेरी निजात के लिए काफी है। हमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन को दे करके जो हमें इज्जत बख्शी है, उस दीन को अपनी जिंदगियों में लाना है, अपने घर में लाना है, मुआशरे में लाना है, बच्चों में लाना है, बच्चियों में लाना है, हर एक के अंदर दीन को लाना है। याद रखिए, उम्मत सिर्फ मर्दों का नाम नहीं है, उम्मत सिर्फ औरतों का नाम नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती हुई है। हमने मर्दों को खिताब किया, औरतों को खिताब किया, बच्चों को बच्चा समझ के छोड़ दिया। नहीं, यही बच्चे कल के हमारे बड़े होंगे, यही कौम के रहबर होंगे, यही रहनुमा होंगे। इन्हीं के हाथ में दीन की बागडोर और दीन की सारी जिम्मेदारियां इनके कंधों पे होगी। अगर हम यहाँ से बुनियादी दीन उनको देंगे, बच्चों को दीनदार बनाएंगे, दीन की प्यास उठाएंगे, ये मुआशरे के अंदर जब बड़े होंगे दीनदार हो। ये हमारी गलती हो गई। उम्मत तीन तबकों का नाम है, मर्दों का नाम, औरतों का नाम और बच्चों का नाम। ये उम्मत है और कुरान के खिलाफ जो उम्मत से होता है, सबसे होता है। हमने सिर्फ ये समझा जब बालिग हो गए, नमाज फर्ज होगी, तो क्या दीन की बात हम जब सिखाएंगे? हरगिज़ नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये महफिल में हम सबको शिरकत का और हाजिरी का मौका दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। जनाब दाऊद साहब और उनके बिरादर मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब, दोनों की दावत को कबूल फरमाए। उनके आने वाले कल जो अक़्द मसनून है, उसके अंदर बेइंतहा रहमत व बरकत नाज़िल फरमाए। अक़्द मसनून को कामयाब व कामरान बनाए। उस बच्ची की जिंदगी में बेहद खुशियां अता फरमाए। जिस घर में वो बच्ची जाए, उस घर के अंदर अल्लाह रहमत व बरकत नाज़िल फरमाए। दोनों घर को आबाद फरमाए, दोनों खानदान को आबाद फरमाए। अल्लाह इस बस्ती के एक एक घर को रहमतों से भर दे, बरकतों से भर दे। हर घर के अंदर 100% नमाज बना दे। हमारे हर मुसलमान घर के अंदर 100% पर्दा अता फरमाए। बड़ों की अज़मत अता फरमाए, दीन की अज़मत अता फरमाए, दीन पे चलने के लिए कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।